नमस्कार मित्रों, ये ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का 11वां भाग है, 11वां संस्करण है। कल हमने प्रतियोगिता को कुछ अलग एंगल दिया और लोगों ने पसंद किया। हमारे एक अधिकारी उन्होंने कमेंट्स किया है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और ये जीके का एक बेस्ट तरीका है, फॉर्मेट है। उन्होंने तारीफ की चक्रवर्ती साहब ने, और इनके गर्ग साहब ने प्रतियोगिता के जवाब में बिल्कुल सीधे सच्चे इंसान की तरह वो बात कही जो समाज में प्रचलित है। उन्होंने बोला फेल मतलब उत्तीर्ण, पास मतलब उत्तीर्ण, और फेल मतलब असफल। तो स्वाभाविक है कि फेल बुरा शब्द है और पास अच्छा, यही माना जाता है। राजेंद्र शर्मा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तर दिया है। अंग्रेजी में उन्होंने फेल को डिफाइन किया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग स्वाभाविक है, जब कोई भी बड़ा, यानी फेल तो आदमी तभी होता है ना जो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, यानी एक जो अनुमानित क्षमता होता है उससे बढ़ के कुछ प्रयास करता है। तो उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, प्रथम प्रयास है। तो वो उसमें विफल हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो जो काम आपके लिए असंभव था वो संभव हो जाता है। तो फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सही है उन्होंने कहा। और पास को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कोशिश की, तो उसको अच्छा नहीं बल्कि यानी बेटर वाले फॉर्म में रखा जाए कि यानी अच्छा उससे अच्छा, और एक होता सर्वोत्कृष्ट, उसके आगे कुछ बचता नहीं। तो उन्होंने हिंदी में लिख के पास और फेल, फेल की मात्रा हटा दी, पास की हटा दी, फेल हो गया फल और पास हो गया पस। तो स्वाभाविक है, वाकई में जो हम कहते थे वैसा उन्होंने उसको अर्थ में तब्दील कर दिया। साथ में उन्होंने सफल, जो असफल है, फेल का मतलब असफल और पास का मतलब सफल, तो उन्होंने बोला वो फल सही थे वो तो दिखाई देता है और असफल में फल छुपा हुआ है। उन्होंने अच्छी कोशिश की, लेकिन चलिए अब हम उत्तर वो देते हैं जो हम अपेक्षा करते थे, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होनी चाहिए जहाँ पे आके उसके आगे बात ना बने अच्छे और बुरे की। तो शर्मा जी ने तो जो फेल को ये बोला फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी फेल तभी होगा आदमी जब अपनी क्षमता से बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेगा, तो वो फेल हो सकता है। क्योंकि आदमी कोई फेल नहीं होना चाहता है, परीक्षा में फेल होता व्यक्ति। जिंदगी भी अपने आप में परीक्षा, नित्य नई परीक्षाएं हमें देनी पड़ती हैं समाज में। परीक्षाएं केवल स्कूल कॉलेज में ही नहीं होती हैं, यूनिवर्सिटी में। तो उनके उस जवाब को काफ़ी, क्या हम लगभग वही बात कह रहे हैं कि फेल का मतलब ये होता है जब आप फेल होने से डरेंगे, अगर बचेंगे तो फिर और बेहतर आप कैसे कर पाएंगे, आप तो डरते रहेंगे। तो फेल को जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाइए या बनने दीजिए, क्योंकि आप लगातार बड़े से बड़ा, अपनी भी उम्मीदों से ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखिए। समाज जो आपसे अपेक्षा करती है उससे बेहतर तभी आप कर पाएंगे जब आप फेल होने से नहीं डरेंगे। यानी फेल तो आदमी अटेम्प्ट करने में होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, शर्मा जी ने ये बात एक कही जो है, इसको हम बिल्कुल सही मानते हैं, और वो इट सेल्फ डिफाइनिंग कि ये क्या है। लेकिन पास की बात जो है, क्योंकि शब्द अंग्रेजी के और हिंदी में आत्मसात हुए हैं, तो पास का मतलब होता गुजर जाना। यानी अगर आप कक्षा 10 पास करते हैं तो आप 11वीं में पहुंच जाते हैं, फिर 10वीं में नहीं रहते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं, गुजर जाते हैं। लेकिन जब कोई बोलता कि व्यक्ति के लिए कि पास अवे, यानी गुजर गया, ट्रेन के लिए भी बोलते हैं कि ट्रेन पास हुई अभी, तो गुजर जाना, गुजर जाना मतलब वो दोबारा नहीं मिलने वाला, वो निकल गया, चला गया। तो पास अवे जब वही होता है, तो यानी आप समझिए पास अवे को क्या, जब आदमी गुजर जाता है यानी जब स्वर्गीय हो जाता है तो पास अवे उसके लिए बोला जाता है।
तो पास हो जाना यानी गुजर जाना, और गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। ट्रेन भी अगर आपकी मात्र कुछ सेकंडों की वजह से चली गई, गुजर गई, पास हो गई, तो वो भी नहीं मिलने वाली। तो आप समय का ध्यान रखें और जीवन को इस तरह से बनाएं कि पास अबे को आप पास अबे करें। अभी पास अबे को अभी कोई भी व्यक्ति अपनाना नहीं चाहेगा, उस स्थिति में नहीं आना चाहेगा। चलिए ये बात यहाँ पे समाप्त करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की शर्मा जी को, बहुत हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है। और एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिभागी सूर्यांश पांडे आज अनुपस्थित हैं, पता नहीं कहाँ वो क्यों व्यस्त हैं, वो उन्होंने कुछ इस पर कमेंट्स भी नहीं किया है। आज का सवाल, देश के जितने भी किसी भी कालखंड के जाने माने लोग हैं जिनका नाम हम जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं अननोन पर्सन। पहला नास्तिक, एक धर्म का होता है धार्मिक आस्तिक, और जो धर्म को नहीं मानता है और बुरा आदमी नहीं है, एक धर्म विरोधी भी होता है लेकिन धर्म विरोधी नहीं। नास्तिक किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो विरोधी नहीं होता। तो पहला देश का जाना माना वो नाम बताइए जो नास्तिक था। और दूसरा कि दुनिया में तमाम तरह के खेल हैं, गांव देहात शहर के, अकेले दुकेले, 4 लोग 6 लोग मिलके खेलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल जो दुनिया के हर देश, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में खेला जाता हो और बेहद लोकप्रिय हो, ऐसे खेल का नाम बताइए। उसके बराबर, उसके मुकाबले का पूरी दुनिया में और कोई खेल ना हो, बस ये खेल है। वो खेल हमें नहीं कह रहे हो वो ओलंपिक में शामिल है, एशियाड में शामिल है, वो उसको मान्यता मिली है कि नहीं, वो हमें मतलब नहीं। खेल खेला जाने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय और हर शहर में उसी अंदाज में जाना जाता। खेलने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है या हो सकता है, तो ये उत्तर दीजिए। और साथ में प्रतियोगी जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है इस पर कमेंट्स भी करिए। धन्यवाद।